हेलो वार्मली वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस कहते हैं। तो ये हमारा अध्याय बायोलॉजी 12th की क्लास है। कौन सी है ये? हमारी बायोलॉजी 12th की ये क्लास है, ठीक है। और ये पूरा हमारा टारगेट क्रैश कोर्स है और ये हमारा 2023 के लिए पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा है, पूरी क्लासें दी जा रही हैं। और ये हमारा अध्याय जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, कौन सा है चैप्टर? ये 5वां अध्याय है। और हम इस इस क्लास में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही पढ़ाएंगे, जिससे हर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो हिंदी में और इंग्लिश में। क्योंकि एनसीईआरटी हमारा क्या है? पैटर्न है। क्या है? एनसीईआरटी हमारा पैटर्न है, तो हमें एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। वेद हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। और आपको एनसीईआरटी पूरी जेनेटिक्स पढ़नी है। अगर आप जेनेटिक्स पढ़ गए तो मान लो आपके 4 चैप्टर क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। हम आज पढ़ा रहे हैं आपको जेनेटिक्स। क्या पढ़ाएंगे? जेनेटिक्स, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, मैं आपको बताता रहूंगा एग्जाम में कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्लास आपको लाइव 8:30 बजे से या 9 बजे के बीच में आपको मिल जाएगी। डेली क्लास आपको मिला करेगी 8:30 से 9:30 बजे के बीच में आपको डेली क्लास दी जाएगी, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर वंशावली तथा विविधता के सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। सारी चीज़ें मैं अपने बोर्ड पर लिखूंगा, क्योंकि मैं चाहूँ तो बोर्ड पर लिख के भी पढ़ा सकता हूँ, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। क्योंकि हर चीज़ जब हम लिखते हैं और आप उसे देखोगे तो आपको सीधे दिमाग में टच होगा। पढ़ाने के तरीके से जैसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं उसी प्रकार से हम आपको कहाँ पढ़ाएंगे? ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो आपको फील होने देंगे जैसे स्कूल में क्लास ली जाती है, उसी प्रकार से हम क्लास लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। इसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स से हम स्टार्ट करते हैं और बेसिक टू हम एडवांस चलेंगे और एक भी क्वेश्चन हम एग्जाम से बाहर नहीं होने देंगे। सबसे पहले जेनेटिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स को हिंदी में आनुवंशिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? से आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहेंगे? जेनेटिक्स को आनुवंशिकी। अब ऐसे हम जेनेटिक्स को तोड़ते हैं, आखिर जेनेटिक्स का मतलब क्या है? क्या है जेनेटिक्स का मतलब? सो लेट्स बिगिन स्टार्टेड। जेनेटिक्स इज ग्रीक शब्द। क्या है? जेनेटिक्स एक ग्रीक शब्द है। जेनेटिक्स इज ग्रीक वर्ड। सो जन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं जन का मतलब होता है टू ग्रो इनटू। क्या मतलब होता है? टू, टी माने TWO, टू ग्रो इनटू, यानी किसी चीज में वृद्धि करना। क्या होता है? किसी चीज में वृद्धि करना। मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस वर्ड का मीनिंग आपको समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि जन का मतलब होता है टू ग्रो इनटू, यानी आगे चल के वृद्धि, यानी किसी चीज को बढ़ाना, यानी जेनेटिक्स का मतलब क्या है? आगे चल के क्या करना? उसे बढ़ाना है। यहाँ पर जो मीन्स निकालते हैं। थोड़ी सी हमने एडवांस चीज़ बता दी आपको। अगर आपको ये चीज़ याद रहती है तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं रहती है तो कोई बात नहीं है। अब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। क्या? जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? तो आप लिखो और यहाँ से 1 नंबर का आपसे या आपके MCQ में पूछा जाएगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अथवा आपके डायरेक्ट 1 नंबर के बल लाइनर क्वेश्चन में सीधा ये क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द या आनुवंशिकी शब्द किसने दिया? तो किसने दिया था? ये W बैटसन थे। W बैटसन का पूरा नाम होता है विलियम बैटसन। तो हम W बैटसन लेके लेते हैं। क्या है? W बैटसन। क्या नाम है? W बैटसन। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने ये अच्छी तरह से आपको याद हो चुका है। किसने नाम दिया था? W बैटसन ने। किसने दिया था? जेनेटिक्स शब्द या जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? द टर्म ऑफ जेनेटिक्स इज गिवन बाय W बैटसन या विलियम बैटसन। आई होप एम आई के लिए दिस पॉइंट कब दिया था? अगर कोई पूछ ले ये शब्द कब दिया था, तो आप बता सकते हो कब दिया था? आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था? W बैटसन ने दिया था। और कब दिया था?
1906 में दिया था। तो आपसे 1906 नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? जेनेटिक शब्द इसने दिया था। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये आपसे एक क्वेश्चन क्लियर आपको याद हो चुका है। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है, एक एक पॉइंट को अगर समझते चलोगे तो जेनेटिक्स में आपसे कह दूंगा, एक भी क्वेश्चन जेनेटिक्स से चला जाए तो इस नंबर पर कॉल करके बता देना, 63 97 54 और 480 05। अगर आप हमारी हिंदी में नोट्स चाहते हो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर चल रहा नंबर पर आप रनिंग टेक्स्ट में नंबर दिया है, वहाँ से आप कांटेक्ट करके हमारी नोट्स परचेज कर सकते हो। वंशागति, अब देखो एक एक टर्मोलॉजी को हम समझते चलेंगे और एक एक चीज को एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो हम डालते हैं हेडिंग वंशागति। वंशागति अथवा आनुवंशिकी, आनुवंशिकी। देखो समझो, वंशागति है क्या? जब मान लो हमारे लक्षण हमारे बच्चों में पहुंच जाएं तो उसे क्या बोलते हैं? वंशागति कहते हैं। हमारे माता पिता के लक्षण अगर हम में आए तो वो क्या है? आनुवंशिकी है या वंशागति है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब कोई लक्षण जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको क्लियरली समझ में आ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार फिर देख लीजिए। जी मान लो कोई पर्सन है, और मान लो ये आपके पापा हैं, पापा, ठीक है, और ये आपकी क्या है? मादा यानी माताएं। कौन है ये? आपकी माताएं। मान लीजिए आपके पापा का कलर कैसा है? गोरा है, गोरा, और आपकी मम्मी का कलर कैसा है? काला है। कैसा है? काला है। अगर मान लीजिए अगर आपके पिताजी से अगर आपका कलर आया कैसा? गोरा, गोरा, तो ये लक्षण कहाँ पहुंच गए? एक पहली जनरेशन थी और यहाँ से लक्षण कहाँ पे आ गए? पेरेंट में, वो संतान में पहुंचे, तो ये क्या है? वंशागति हो रही है। अगर इसके लक्षण मान लीजिए यहाँ से लक्षण ये आपके क्या है? ये आप संतान हो, मान लो क्या है? संतान, ठीक है। अब यहाँ से लक्षण माता का रंग काला है और अगली संतान में कहाँ गए? काला रंग आ गया। क्या आ गया? काला रंग, काले रंग की संतान पैदा हुई। तो ये क्या है? एक पीढ़ी से एक पीढ़ी जी मान लो फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, और जी का है सेकेंड जनरेशन। तो मान लो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का पहुंचना क्या कहलाता है? आनुवंशिकी या वंशागति कहलाता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप लोग समझ चुके होंगे। मान लीजिए पापा का कलर कैसा है? गोरा, मम्मी कलर कैसा है? ब्लैक यानी काला। अगर मान लो पिताजी का आ गया, संतान गोरी हो गई, आनुवंशिक लक्षण आए हैं। एब्सोल्युटली राइट। सो नेक्स्ट एक्सप्लेनेड, एंड इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में, और इसमें मम्मी के कलर, इसमें कलर संतान पैदा हुई, कैसी हुई? ब्लैक हुई। तो इट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। क्या कहलाएगी? हेरिडिटी, अथवा क्या कहलाएगी? इनहेरिटेंस कहलाएगी। सो मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अब इस डेफिनेशन को मैं अपनी लैंग्वेज में आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, आनुवंशिक लक्षणों का आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण पहुंचना लिख दे रहे हैं, सबसे सिंपल रहेगी। स्थानांतरण अच्छे क्या रहेगा? पहुंचना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाती है। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाती है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको ये चीज बिल्कुल याद हो चुकी होगी। यस और नॉट? हमने समझा आपको पहले दिया और लिखा आपको बाद में दिया। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाता है? वंशागति अथवा आनुवंशिकी कहलाता है। एब्सोल्युटली राइट। अब हम हेडिंग डालते हैं वेरिएशन। क्या डालते हैं? वेरिएशन यानी विविधता। विविधता, गलती लिख दी।
विविधता। अरे यार वेरिएशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? वेरिएशन कहते हैं। मान लीजिए विविधता आखिर है क्या, इसे इंग्लिश में वेरिएशन कहते हैं, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। वेरिएशन का मतलब ये होता है यानी कुछ अंतर हो, यानी डिफरेंट हो। जैसे हम अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं तो हर किसी का चेहरा किसी से मिलता, मतलब सेम चेहरा किसी का नहीं हो सकता, सबके अलग अलग चेहरे की अलग अलग चेहरे होंगे और कुछ ना कुछ हर इंसान में एक खूबी होती है। क्या होती है? हर एक खूबी होती है। तो इसी प्रकार से मान लीजिए आपके माता पिता हैं, अगर आपके माता पिता से चेहरा मिलता जुलता रहता है, बट अगर उसमें थोड़ा अंतर भी आ जाता है, मान लीजिए आपके पिताजी का कलर कैसा है, मान लीजिए गोरे हैं आपके पिताजी और आपकी मम्मी काली हैं, तो और मान लो जो तीसरा जो उनसे जो प्राप्त संतान होगी ना, तो संतान कैसी होगी? मान लो संतान हो गई बीच की, न काली है न गोरी, तो उसे तो क्या हो गया? उसमें वेरिएशन मिले, उसमें ना तो मम्मी के आए लक्षण और ना पापा के आए, दोनों मिल के आ गए, तो क्या की विविधता आ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखो मान लीजिए आपके पिताजी कैसे हैं? गोरे हैं, मान लो किसको गोरे है, ठीक है, और मम्मी कैसी हैं? काली हैं, कैसी हैं? काली हैं। तो जो आपकी जो इनकी संतान पैदा हुई, संतान कैसी पैदा हुई? सामरी है, ठीक है, सामली है, ठीक है। तो ये क्या है? उन्हें वेरिएशन मिल गए, अलग है क्या दोनों से? दोनों के लक्षण तो दोनों के लक्षण कैसे हो गए? इसमें मिक्सचर हो गए, इससे क्या बोलते हैं? विविधता या वेरिएशन कहते हैं। अंतर मिले, मान लीजिए आपके पिताजी के कलर, हेयर कलर है ब्राउन और मम्मी का है ब्लैक, कैसा है? ब्लैक। और मान लीजिए लड़के का कलर कैसा हो गया? हेयर कलर व्हाइट हो गया, तो वेरिएशन मिले इसमें, इसी को हम विविधता कहते हैं। तो हम लिखो, जब माता पिता तथा संतानों में पाए जाने वाला जाने वाले अंतर क्या कहोगे? विविधता कहोगे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको ये भी याद हो गई मेरे बच्चों को। क्या हो गई? माता और पिता तथा बच्चों में पाए जाने वाले अंतरों को ये हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये आप समझ चुके होंगे और यहाँ से दोनों डेफिनेशन लिख सकते हो। इसमें दोनों में अंतर पूछ सकते हैं एग्जाम में। अभी आपकी 30% इंपॉर्टेंट चांस है आने के। कितने? 30% चांस है। टेंशन मतलब मैं हर चीज़ बता दूंगा कितने परसेंट चांस है, मैं आपसे बोल दूंगा एग्जाम में ये चीज़ आएगी तो आएगी। बोर्ड एग्जाम में मैंने आपसे बोल दिया ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो जेनेटिक्स को इधर कर देते हैं रिमूव। आपने यहां तक उतार लिया है, यस और नॉट? अब एक डेफिनेशन लिख लेते हैं हम आनुवंशिकी की, इसे मैं डाल देते हैं। हेडिंग लगा लो, अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो आप लिखते दोगे। किसके? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स की। क्या लिखोगे? डेफिनेशन। हमने जेनेटिक्स की अभी इसलिए नहीं लिखी थी क्योंकि हमें 2 चीज़ समझानी थी, इसलिए। ठीक है, अब देखो, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखे चाहो तो लिख सकते हो। लिख दें इंग्लिश में? चलो लिख देते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which study about inheritance and variations is called as genetics.
मतलब हिंदी में लिख दें, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, वंशागति तथा विविधता का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। सो नोट डाउन प्लीज। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, विविधता तथा क्या अध्ययन करेंगे, विविधता तथा और किसका अध्ययन करेंगे, और इनहेरिटेंस का क्या होता है हिंदी में, वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवंशिकी क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें क्या करते हैं हम, इनहेरिटेंस तथा वेरिएशंस की क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा यह चीज आपको क्लियरली समझ में आ चुकी है। मेरे प्यारे बच्चों को ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अगली हेडिंग देखते हैं कौन सी लगानी है। अगली हेडिंग आपको पढ़नी है जीन। कौन सी? जीन पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? जीन पढ़नी है। लगा लो जीन हेडिंग लगा लो। जीन पढ़ोगे तो पढ़ लो। लिख ली? अब हम हेडिंग लगाते हैं कौन सी? जीन। पूरी जेनेटिक्स आपको करा देंगे, टेंशन मत लो। एनसीईआरटी से बिल्कुल करा रहा है, नॉन एनसीईआरटी की तरफ बच भी नहीं रहे हम। हाँ, एक और लिख लो यहाँ पहले। अभी एक और लगा दें। आनुवांशिकी के क्वेश्चन पूछ लेते हैं सबसे पहले। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। जे मेंडल लिख लो सीधे। जे मेंडल है। मतलब आनुवांशिकी के जनक कौन है? जे मेंडल हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1822 में हुआ था। कब हुआ था? 1822 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में थोड़ी और जानकारी दें हम। ये एक चर्च में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। मतलब इनको चर्च में क्यों जाना पड़ा? चर्च में इन्हें क्यों जाना पड़ा? क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे। किनके पास? ग्रेगर जॉन मेंडल जी के पास। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि आगे चल के स्टडी कर लें, पर इन्होंने अपनी स्टडी जारी रखी। कहाँ पर? चर्च में। कहाँ पर रखी थी? चर्च में इन्होंने जारी रखी थी। चर्च का मतलब होता है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होंगे चर्च क्या है। अगर आप जैसे हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, मतलब हिंदू धर्म है हमारा, ऐसा ही एक इस्लाम धर्म होता है। इस्लाम में मस्जिद कहते हैं और अपने हिंदू धर्म में मंदिर कहते हैं। उसी प्रकार से ईसाई धर्म में क्या होता है? ईसाई धर्म में क्या होता है? चर्च कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जैसे अपने मंदिर में जैसे पूजा करते हैं, उसी प्रकार से क्या करते हैं ये लोग? वहाँ की देखभाल करते हैं। अब जो
क्या करते हैं चर्च में लोग बाग? सन्यासी लोग, सन्यासी तो हो रहा, पुजारी, जैसे पुजारी अपने शब्द यूज करते हैं हिंदू धर्म में, उसी प्रकार से ये एक पादरी का काम करते थे। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या का काम करते थे? पादरी का, पादरी का काम करते थे। मैं बताऊं, इन्होंने जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद 4 साल ने जैसे तैसे करके बीएससी अपनी कंप्लीट करने के बाद फिर इनके पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि ये आगे चल के अपनी स्टडी कर सकें, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, पादरी में अपने वहाँ पर बगीचा था, बगीचा पर इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे कम से कम इन्होंने 12,000 प्लांटों पर स्टडी करी थी। कितने पर? 12,000। तो वहाँ पर इन्होंने एक मटर का गार्डन पी का सिलेक्शन किया था। किससे किया था? सिलेक्शन किया था। आगे मैं और बताऊंगा हिस्ट्री, अभी थोड़ी से कनेक्ट करा दें। इन्होंने पूरा काम किया था मटर के पौधों पर। किस पर किया था? मटर के पौधों पर। और इसके बाद इन्होंने जेनेटिक्स की पूरी खोज करी थी। आज पूरी जितनी हम जीन टेक्नोलॉजी पूरा वर्क करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जितनी होती हैं, वो पूरी ग्रेगर जॉन मेंडल जी का ही देन है। ठीक है। फिर एक बार 2-3 साइंटिस्ट थे, हुगो डी ब्रेज और चेसमार्क, और ये तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया था, इनकी रीडिस्कवरी की थी। किसने की थी रीडिस्कवरी? ये 30 साइंटिस्ट थे, एक हुगो डी ब्रेज और कौन से थे, और शेक मार्क थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रीडिस्कवरी की थी। किनकी की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल की इन्होंने स्टडी की थी। वहाँ तक आगे आपको और बताएंगे। पहले बता दें पादरी का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग, हाँ, ये पादरी का काम कर रहे थे चर्च में। क्या करते? पादरी। सबसे पहले देखो, अगर ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मॉन्क बोलते हैं। इन लोगों को क्या बोलते हैं? मॉन्क बोलते हैं। और जो पादरी होते हैं, पादरी, तो इन्हें पादरी में जो इंग्लिश जो टर्म ली गई है उन लोगों के लिए, वो बोलते हैं फादर। क्या बोलते हैं? फादर। जैसे अपने तुम पिताजी बोलते हैं फादर को है, तो उस तरीके से जो ईसाई धर्म में होता है उसे क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। और पादरी का मतलब होता है जैसे अपने तुम पुजारी काम करते हैं उसी प्रकार से, यानी इन पर मालिकी थी पूरी चर्च की। क्या थी? मालिकी थी। तो ये मतलब पूरी साफ सफाई उसी का काम किया करते थे। वहीं पर रहते थे, वहीं खाना खाते थे, वहीं पर स्टडी करते थे। ठीक है। पादरी का मतलब समझ में आ गया आपको? बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता पादरी का मतलब क्या होता है। हिंदू धर्म वाले बच्चे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है। अब ये पादरी का काम कर रहे थे चर्च में, और उन्होंने मटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। अगर मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, जहाँ तक मैंने बताया सारी चीज़ क्लियर हो गई है। हिस्ट्री है, आपको यहाँ पर कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा पादरी क्या है, फिर भी हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया। पादरी में लोगों को फादर कहते हैं, और इससे पादरी को हम अपनी भाषा में मॉन्क कहते हैं। तो आपको मॉन्क कुछ नहीं याद करना, ना फादर करना, आपको पादरी याद रखना। अगर आप इतना भी कह सकते हैं, ये एक सन्यासी थे, ज़्यादा कुछ नहीं याद। क्या थे? सन्यासी। कौन थे? सन्यासी थे। I hope am I clear this point? So let's move on and gene. Look at about gene शब्द का है, यह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? पहुंचाता है। जी मान लो, जो जितने आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन पहुंचाता है? जीन पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाता है? जीन पहुंचाते हैं। इट इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, सो इट इज नॉन एज जीन्स। उसे क्या बोलते हैं? जीन्स कहते हैं। और ये क्या करता है? आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है? स्थानांतरण करता है या पहुंचाता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। और जीन को अगर आप पूछे कोई एग्जाम में, तो हमारे बच्चे तुरंत आंसर कह देंगे। ये क्या करता है? आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? ट्रांसफर करता है या पहुंचाता है या स्थानांतरण करता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों, इसको भी लिख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द इज गिवन बाय, द टर्म ऑफ जीन्स फर्स्ट गिवन बाय। तो लिख लो जीन शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉनसन ने। जॉनसन ने
जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? जो मेंडल थे, मेंडल ने पहले कौन सा शब्द दिया था? जो जीन, आज जीन शब्द को यूज करते हैं, तब मेंडल ने इसको क्या कहा था? कारक कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। मेंडल ने इसे देख लो, मेंडल ने इसे क्या कहा था? फैक्टर। क्या कहा था? फैक्टर या कारक कहा था। मेंडल से इट्स अ फैक्टर। मेंडल ने इसे क्या कहा था? मेंडल से इट्स अ फैक्टर। मेंडल ने इसे क्या कहा था? फैक्टर कहा था। तो फैक्टर शब्द किसने कहा था? फैक्टर शब्द किसने यूज किया था? मेंडल ने यूज किया था। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से जीन के बारे में इतने ही क्वेश्चन आएंगे। और आप एक और इसमें ऐड ऑन करना चाहो तो ये कह सकते हो, जीन कहाँ पर पाए जाते हैं? जीन बेटा क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। लिख लो, जीन गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? जीन गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो बताओ, जिस स्थान पर जीन पाए जाते हैं उसे लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लोकस कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये आपके पॉइंट क्लियरली समझ में आ चुके होंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या? अलील। क्या पढ़ेंगे? अलील पढ़ेंगे। डालो हेडिंग, अपनी अगली हेडिंग लगा लो, अलील। अलील हेडिंग लगा लो। क्या लगाओगे? अलील लगा लो। जीन के समान जीन के एकांतरण रूप को क्या बोलते हैं? अलील कहते हैं। अलील कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। समान जीन के एकांतर रूप को अलील कहते हैं। कैसे कहते हैं ये देख लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया पौधे की लंबाई, पौधे की हाइट, ठीक है, ऊंचाई पे अगर हम देखें तो पौधा कैसा होगा? एक तो पौधा लंबा होगा, तो लंबा पौधा, ठीक है। दूसरा हमारा होगा बौना पौधा। क्या होगा? बौना पौधा होगा, ठीक है। अगर लंबा पौधा है तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बौना पौधा है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल टी से इसे डिनोट करेंगे। तो अब ये क्या है? कैपिटल टी का अल्टरनेट क्या है? स्मॉल टी, यानी लंबा का अल्टरनेट क्या होगा? बौना पौधा होगा। इसी प्रकार से पुष्प कलर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पुष्प का क्या लेते हैं? यहाँ पर पुष्प का रंग लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ क्या ले लिया? पुष्प का रंग ले लिया। तो पुष्प के रंग में कैसा होगा? या तो पुष्प लाल होगा या कैसा होगा? हरा होगा। तो मान लीजिए पुष्प का रंग कैसा है? लाल है। और एक कैसा है? हरा है। कैसा है? हरा है। तो लाल के लिए हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, और इसे किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो इस कैपिटल आर का अल्टरनेट क्या हो गया? इसका एकांतर रूप क्या हो गया? स्मॉल आर हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे बोलेंगे अलील कहेंगे।
अभी मैं चेकआउट करता हूँ, देखता हूँ कितनी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी। चलिए करीब आधा घंटा हो गया, 30 मिनटें हो गई हैं लगभग, और 30 मिनट की वीडियो डालेंगे। 30 मिनट से ज़्यादा बच्चे बोर होने लगते हैं, इसलिए हम अभी आपको 30 मिनट की वीडियो डालेंगे और धीमे धीमे करके हम पूरा सिलेबस कवर अप करा देंगे आपको। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप वहाँ नोट्स चाहते हो हमसे तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, 63 97 54 और 480 05। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप जिसराना में कहीं से बिलोंग करते हो, अगर आप कोचिंग जाना चाहते हो तो सराज, तो आप इस कोचिंग पर जा सकते हो, सराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट जसराना। यहाँ पर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, इसी नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। और अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप नोट्स ले लेना। ऑनलाइन अभी क्लास बिल्कुल फ्री चल रही है, तो आप फ्री पढ़ो। और सारा का सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं आपको बता चलूँगा ये कितने इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप हमारे कॉलेज से पढ़ते हो, अगर हमारे कॉलेज से देख रहे हो, कितनी गर्ल्स से देख रही है हमारे कॉलेज से, बालिका इंटर कॉलेज की, वो चुपचाप इसे एक एक करके इसकी वीडियो की स्पीड बढ़ा के इसे रिवाइज कर लें और कॉलेज में बायोलॉजी क्लास मिस ना करें। सबसे बोल रहा हूँ, जितनी लड़कियाँ इसे देख रही हैं, तो जितनी गर्ल्स हैं हमारे कॉलेज की देख रही हैं, वो सारी की सारी कॉलेज अटेंड करें और ऑनलाइन पढ़ें। ऑनलाइन अगर समझ में आता है तो ऑनलाइन पढ़ें और ऑफलाइन मिस ना करें एक भी क्लास, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको अनसॉल्व पेपर कराऊंगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।